तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है और उसका पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। जो भी भाई अगर अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किए होंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप जाएंगे, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन भी भाइयों का एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लिया है भाई, हुआ है। मैं आपको बताऊं कि एसएससी सीएचएसएल का भी जो रिजल्ट आया है, उसमें जो मिनिमम कट ऑफ गई है मिनिमम जनरल कैटेगरी की 360 में से 322 नंबर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 321 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 321 नंबर। यानी कि ये सिर्फ सिलेक्शन मात्र नहीं है, अच्छी खासी नॉलेज जिन भाइयों का है को है, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है भाई। 90% प्लस मार्क्स स्कोर किए गए हैं, आप सोचो। और ऐसे में टॉपर के कितने मार्क्स होंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है फिर। तो दोस्तों, अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, सीपीओ के बाद हुआ और उसका फाइनल रिजल्ट भी आउट हो गया। हालांकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कट ऑफ क्यों ज़्यादा आ गई, जैसे कि इसकी वैकेंसीज लास्ट टाइम में आके कम कर दी गई, एक बार बढ़ाई गई 500, फिर 500 कम कर दी गई। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। दूसरा ये है कि ये आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जाम होता है, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है, तो इसमें ग्रेजुएट वाले भी जो है वो भी बैठते हैं, तो इस वजह से भी इसका कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है दोस्तों। तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन यह है कि इतना फास्ट प्रोसेस हुआ है इसका, बहुत तेजी से इसका प्रोसेस कंप्लीट करा गया, 6 महीने के अंदर सब कुछ इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है भाई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, जिसका प्री का एग्जाम हुआ है, फिजिकल हो गया, उसका भी रिजल्ट आ गया। लगभग 24,000 के करीब भाई मेरे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, गर्ल्स एंड बॉय, मेल एंड फीमेल कैटेगरी को मिला के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपटीशन का लेवल मेंस के एग्ज़ाम में, अगर देखा जाए लगभग 5,000 प्लस वैकेंसीज हैं और 24,000 के करीब क्वालिफाई हुए हैं, तो एक सीट पे लगभग 4 साढ़े 4 बंदों का कंपटीशन है पर सीट। लेकिन ये भी बात 110% श्योर है कि इतने लोग एग्जाम में बैठने वाले तो है नहीं, 24,000 पूरे नहीं बैठेंगे, ये 20, 21, 22 हज़ार करीब ही बैठेंगे, क्योंकि कुछ लोग जीडी में चले गए होंगे, कुछ लोग का सीएचएसएल में हुआ होगा। हालांकि जिनका सीएचएसएल में हुआ है वो कोशिश करते हैं कि मैं सीपीओ का एग्जाम दूं। कुछ जीडी में जो जीडी में होंगे, उनको उनका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उनको छुट्टी ना मिले, तो हो सकता है वो एग्जाम उनका छूट जाए, या फिर प्रिपरेशन में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जो हम कहीं कहीं बिजी हो जाते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। लेकिन अभी जो सीएचएसएल की कट ऑफ गई है, उससे हमको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, तो क्या सीपीयू पे भी उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? भाई देखो, मैं बता देता हूँ कि सीपीयू में फिजिकल होता है, इसके अलावा सीपीयू का एग्ज़ाम जो होता है, जनरली वही कैंडिडेट इसको देते हैं जो एकदम डेडिकेटेड होते हैं सीपीयू के लिए। अदरवाइज जो सीजीएल वाले हैं या फिर जो किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो प्री के बाद ही अपना भीड़ उनका अलग हो जाता है, फिर वो फिजिकल देने नहीं जाते। फिर भी अभी देखो, आप 24,000 के करीब कैंडिडेट फिजिकल पास किए हैं, तो 24,000 में से 20-21,000 कैंडिडेट तो एग्जाम देंगे ही देंगे। अब मैं बात करता हूँ कि क्या इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा सीएचएसएल की तरह। भाई देखो, इस बार जो कट ऑफ गई है सीपीओ के प्री की ना, वो बहुत कम गई है, 110-115 नंबर गई है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे भाई भी सिलेक्ट हुए हैं जो एकदम बॉर्डर पे हैं, जो 110, 115, 120 नंबर पे हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो इंग्लिश में जो आपका एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम, उसमें पूरे पूरे 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है नहीं जिसमें आप बस एक दिन 2 दिन या 10 दिन 1 महीने में इतना बेहतर कर लोगे कि आपके 200 में 200 आने लगेंगे। ये एक लैंग्वेज है, तो इसमें एक लॉन्ग टाइम एक प्रोसेस होता है इसमें स्कोर बढ़ाने में, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी मेंस की कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाना। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ पे तो इसके इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बात करूं कि जैसे 4300 वैकेंसी सीपीओ 2022 में आई थी, तो 270 नंबर कट ऑफ चली गई थी। जो है आपके जो है इसका ईडब्ल्यूएस की 280 नंबर थी आपके जनरल कैटेगरी की सीआरपीएफ के लिए। तो ऐसा भी तो नहीं जाने वाला है कट ऑफ, ये भी श्योर है। लेकिन इतना ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं चला जाएगा कि 300 के पार चला जाए। हमको सीखने की ज़रूरत ये है कि अभी जो हमारे 15 दिन बच रहे हैं, लास्ट 15 दिन सीपीओ के एग्जाम में, इसमें हमको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना है वो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पे करना है। जैसे सीजीएल के 2022 तक के जो एग्जाम होते थे मेंस के, उसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे, सेम एज इट इज सीपीओ की तरह। तो 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनको हमको मॉक के फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस ईयर। दूसरा, सीपीओ के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मेंस वाले, उनको सारे को अटेम्प्ट करना है। ये पर्टिकुलर टाइम जो 15 दिन बचा है, इसमें हमको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है, नए मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ना ही मॉक टेस्ट जो नए वाले हैं बहुत ज़्यादा हमको देने ही हैं। हमको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
और भाई एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो एक सबसे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, तो उसके लिए है टेक्स्ट बुक। दोस्तों टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर कोई टॉपर हो, कोई रिपीटर हो, कोई फ्रेशर हो, हर कोई एग्ज़ाम वहाँ पर देता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वहीं पर आपको रियल कॉम्पिटिशन का लेवल फ़ील होगा। तो जो भी भाई अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाह रहे होंगे तो मेरा कूपन कोड आनंद यूज़ कर लीजिएगा, आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे आपको एग्ज़ाम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, तो रियल कॉम्पिटिशन लेवल। दूसरा, आपका जो वीक एरिया है, आपके जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो चीज़ आपको पता चलती है। तीसरा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, ये पता चलेगा। एवरेज लोग कितना टाइम ले रहे हैं और टॉपर कितना टाइम ले रहा है, आपकी अप्रोच क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन हो जाती हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक पे ही आपको मिलती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट है वो है टेक्स्ट बुक। मैं खुद टेक्स्ट बुक पे एग्जाम देता हूँ। बहुत सारे जितने टॉपर सेलेक्टेड हैं कैंडिडेट हैं, वो सारे लोग टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किए। तो मेरा कूपन कोड आप लोग आनंद यूज़ करके टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो भाई। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा अब ध्यान देना है और उसी पे हमको जो है स्टक करना है। जैसे मैं बात करता हूँ आपके जो सीजीएल का, अगर आप देखेंगे 2022 तक के, तो अगर आप देखेंगे 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी अपलोड है, लगभग 15-17 के करीब मॉक टेस्ट हैं। तो 2016 से लेकर 2018 तक के जो मॉक टेस्ट हैं, उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें आपके नंबर कम आएँगे। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आप उसको देते हैं तो आप उसे मार्क्स ना देखें, परसेंटाइल देखें, उसके बाद क्वेश्चंस को एनालिसिस करें कि ये क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में रिपीट होता है तो उसमें मैं बेहतर कर सकूं, ये कितना कर। लेकिन 19 से लेकर 2022 तक के, 2019 से लेकर 2022 तक सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम लेवल, उनका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़िया है। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वही रियल ऑथेंटिक है भाई। तो उसमें आपको कोशिश होनी चाहिए कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आए, एटलीस्ट आपका परसेंटाइल 90 एबव रहे। हालांकि परसेंटाइल में भी बहुत सारे झोल होने लगे हैं अब। बहुत सारे मेरे भाई नकल करके मॉक टेस्ट देते हैं, तो उससे परसेंटाइल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 90 प्लस आप रहो। इसके अलावा जो हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू पीवाईक्यू की, तो सीपीयू के पीवाईक्यू जितने भी अपलोड है 5-6 के करीब हैं 200 क्वेश्चन वाले, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 15 दिन एग्जाम में बचे हैं, तो आपको 15 दिन तो एग्जाम देना नहीं है। आपको 5 तारीख के बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। फिर आप कोई रूल रिवाइज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको 15 दिन डेली नहीं देना है। सीजीएल वाले आप दीजिए, सीपीयू वाले आप दीजिए, तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक जो आपका 120 रूल ऑफ निमिषा बंसल मैम है, एक पूरा रूल की पीडीएफ है। उस पीडीएफ को मैं अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। वो उसका आप लास्ट टाइम उसको जरूर रिवाइज करिए, वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा, ब्लैक बुक के जितने भी आप वोकैब किए हों, उसको इस पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज कर लेना है, चाहे ईडीएम हुआ, चाहे वन वर्ड हुआ, चाहे सिनोनिम्स हुए, उनको रिवाइज करना है। इसके अलावा आपका जो 120 रूल है उसको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर के ही मॉक टेस्ट अभी देने हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। नए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है उसका, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो नई मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। और जैसे टेक्स्ट बुक का भी जो 2-3 नए मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं, 5 नए मॉक टेस्ट, उनको भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन पे परेशान नहीं होना है भाई। तो यही कुछ रहा इस वीडियो में। सीएचएसएल की कट ऑफ और सीपीयू कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।